नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सबका दोस्त रितेश कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल पे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के वीडियो में हम लोग प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के कुछ महत्वपूर्ण टाइप को पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, बेहद ही महत्वपूर्ण टाइप है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट जो हम लोग आज टाइप पढ़ने वाले हैं। यहाँ से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ करके सुना देता हूँ, आप लोगों को क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई देगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है मेरे प्यारे साथियों, जब 4 रुपया में 5 नींबू खरीद कर 5 रुपया में 4 नींबू बेचे जाएं तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। जी हाँ, बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है और हम लोग इसको करने वाले हैं बिल्कुल ट्रिकी वे में, यानी ट्रिक के द्वारा हम लोग इसको करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए मेरे प्यारे साथियों, तो करना क्या है कि एक तरफ लिखना है रकम और दूसरी तरफ लिखना है वस्तु। जी हाँ, हम लोग स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये सब लिखेंगे, जैसे ही हम लोग प्रैक्टिस में आ जाएंगे ये सब चीज हम लोगों को लिखना नहीं पड़ेगा। तो हम लोगों को सबसे पहले शुरू में इस टाइप को समझ लेना है, इस चीज को समझ लेना है कि आखिर सेट कैसे होता है। सेटिंग करने के लिए कुछ तो हम लोगों को समय देना होगा। तो चलिए, रकम और वस्तु। अब बोला क्या है कि 4 रुपया में 5 नींबू खरीद कर 4 रुपया में, यानी रकम कितना है भाई साहब, 4 है, 4 रुपया, और 5 नींबू यानी वस्तु कितने हैं तो 5। 4 रुपया में 5 नींबू खरीद कर, यानी खरीद कर मतलब क्या, सीपी। खरीद कर मतलब क्या, सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस हो रहा है। ऊपर वाला हम लोग कॉस्ट प्राइस लिखे हैं। और उसके बाद बोला क्या कि 5 रुपया में 4 नींबू बेचा जाए। 5 रुपया, अभी आपको रकम कितना लग रहा है तो 5 रुपया, और कितना नींबू बेच रहा है तो भाई साहब 4 गो नींबू बेच रहा है, यानी वस्तु के गो है 4 गो है। ये बेचने का बात कह रहा है, यानी सेलिंग प्राइस। नीचे वाला सेलिंग प्राइस, ऊपर वाला कॉस्ट प्राइस। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे साथियों। अब करेंगे क्या कि हम लोग वस्तु को इक्वल कर देंगे। तो वस्तु को इक्वल कर देंगे तो इक्वल करना बिल्कुल इजी है। क्या करेंगे भाई साहब, तो ऊपर वाला में इस 4 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाला में इस 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी गुना कर दो। अब करेंगे क्या भाई साहब, एक तरफ आप गुना किए हैं, इक्वल किए हैं, तो आपको रकम को भी इक्वल करना पड़ेगा। तो भाई साहब कुछ नहीं किए, इसमें आप 4 से गुना किए तो इसमें भी आपको 4 से गुना करना पड़ेगा। इस वाले में आप 5 से गुना किए तो इस वाले में भी आपको 5 से ही गुना करना पड़ेगा। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पे वस्तु इक्वल हो गया है, 5 का 20, और यहाँ भी देखिए 5 का 20। अब देखिए तो वस्तु इक्वल हो गया है। अब हम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए रकम कितना लगा भाई साहब, 4 का 16 रुपया। 16 रुपया टोटल रकम, 16 रुपया में खरीदा के गो वस्तु तो 20 गो वस्तु। भाई साहब बेचने वाला रुपया कितना है तो 25 25 रुपया में बेच रहा है के गो वस्तु तो 20 गो वस्तु। वस्तु तो इक्वल है। अब हम लोगों को समझ में आ गया। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, यहां हम देख रहे हैं कि 16 रुपया में हम खरीदे हैं और 25 रुपया में बेच रहे हैं। वस्तु तो 20 गो है। हम लोगों को अभी इस पे नहीं जाना है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। यहां से भी इसका भी यूज होता है, हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसका कोई यूज अभी नहीं है। हम लोगों को केवल लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देख सकते हैं कि 16 रुपया में हम लोग खरीदे हैं और 25 रुपया में बेच रहे हैं। अब बताइए, 16 में खरीद कर 25 में बेचिएगा तो यहाँ पे लाभ होगा भाई साहब, और लाभ मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का, 25 में से 16 घटा लीजिए 9 रुपया का। अब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हम बताए थे भाई साहब कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, यानी प्रॉफिट बटे सीपी अगुने 100, यही ना होता था। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे तो पुट कर देंगे। चलिए पुट कर देते हैं। 9 रुपया लाभ है और क्रय मूल्य भाई साहब कितना तो 16 रुपया, और कितना से गुना करना है 100 से, तब तो प्रतिशत में बदलेगा। चलिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए। 4 चौका का 16 और 25 चौका का 100। अब 9 में 25 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 225, और बटा में कितना 4। अब इसको आप होल में तोड़िएगा तो कैसे होगा भाई साहब, 56.1/4% का लाभ हो गया। यही आपका आंसर। तो आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जब 4 रुपया में 3 नींबू खरीद कर 3 रुपया में 4 नींबू बेचे जाएं
तो बताइए यहाँ लाभ होगा कि हानि, और लाभ और हानि प्रतिशत भी निकालना है, यानी जब लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत और जब हानि हो रहा होगा तो हानि प्रतिशत। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। भाई साहब एक तरफ रकम और दूसरी तरफ वस्तु, वो है 4 रुपया में 3 वस्तु, यानी 4 रुपया में 3 वस्तु खरीद कर, यानी ऊपर वाला आपको क्रयमूल है, ऊपर क्या है भाई साहब क्रयमूल है यानी कॉस्ट प्राइस है, और 3 रुपया में 4 नींबू बेचा जाए, 3 रुपया में 4 नींबू बेचा जाए। इस तरफ वस्तु है, अब वस्तु को इक्वल कीजिए, तो इसमें 4 से गुना कीजिए और इसमें 3 से गुना कीजिए। जब आप ऊपर वाला में 4 से गुना किए हैं तो यहां भी आपको 4 से ही गुना करना पड़ेगा। जब नीचे वाला में 3 से गुना किए हैं तो यहां भी आपको 3 से ही गुना करना पड़ेगा। ऊपर वाला सब सीपी है यानी कॉस्ट प्राइस खरीदे वाला दाम, और नीचे वाला ये आपका एसपी है मतलब सेलिंग प्राइस बेचे वाला। अब देखिए चर्चाऊ का 16 रुपया, 16 रुपया में भाई साहब के गो वस्तु खरीदा है तो 12 गो वस्तु खरीदा है। वस्तु आपका इक्वल हो गया, देखिए यहां भी चरती आई 12 ही होगा, यहां दूसरा चीज नहीं होने वाला है। अब देखिए 3 आई 9, ये आपका क्या था भाई साहब सेलिंग प्राइस था मतलब कि विक्रय मूल्य था। अब 16 रुपया में खरीद कर 9 रुपया में बेचिएगा तो लाभ होगा कि हानि, तो यहां बोल सकते हैं कि भाई साहब हानि ना जी, कम में खरीद के ज्यादा में बेचते तो लाभ होता, लेकिन ज्यादा में खरीद के कम में बेच रहे हैं इसका मतलब कि हानि होगा। तो हानि कितने का भाई साहब लॉस कितने का, 16 में से 9 घटाएंगे कितने का 7 का। अब बताइए लॉस प्रतिशत निकालना है तो लॉस बटे क्रयमूल कितना, तो 16 और गुने कर दीजिए 100, ये आपका प्रतिशत में बदलेगा। जो कट रहा है काट दीजिए, 4 का 16 25 का 100। प्यारे साथियों इसको जब फ्रैक्शन में लिखिएगा तो आएगा 43/3/4%। आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, तो आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई देगा, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि 12 रुपया में 15 वस्तु खरीद कर 14 रुपया में 20 वस्तु बेची जाए तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो चलिए मैं अब इसको बनाता हूं, बिल्कुल शॉर्ट में आपको ही बनाना है। बोला भाई साहब 12 रुपया में, यानी रकम आपका 12 रुपया है, 15 वस्तु खरीद कर, यानी वस्तु आपका कितने हैं 15 हैं भाई साहब खरीद कर, यानी ऊपर वाला हमारा इस तरफ क्या आएगा भाई साहब कॉस्ट प्राइस आएगा, ठीक है। और 14 रुपया में, यानी रकम आपका कितना है 14, और 20 वस्तु बेचा जाए, यानी आपका जो वस्तु है वो 20 को है। अब इसको बनाना बिल्कुल इजी हो गया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वस्तु को इक्वल कर देंगे। ये आपका क्या है भाई साहब वस्तु है और ये क्या है रकम है, तो वस्तु को क्या करेंगे इक्वल कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि केवल आप इसको में इसको से गुना कर दीजिए, इसको में इसको से गुना कर दीजिएगा तभी केवल इक्वल होगा। इसमें आप स्वतंत्र हैं, आप कोई भी 2 अंक लेकर के इक्वल कर दीजिए। जैसे इसमें आप 4 से गुना कीजिएगा तब 15 चौका 60, और इसमें आप 3 से गुना कीजिएगा तब 20 आई 60 नहीं हो जाएगा, यानी कि वस्तु हमारा इक्वल हो गया। ऊपर वाला में 4 से गुना किए तो यहाँ रकम में भी आपको 4 से ही गुना करना पड़ेगा। नीचे वाला में आप 3 से गुना किए हैं तो नीचे वाला यहाँ भी आपको 3 से ही गुना करना पड़ेगा। ऊपर आपका क्रयमूल है और नीचे आपका विक्रयमूल है। 12 चौक 48, यानी क्रयमूल कितना है भाई साहब 60 वस्तु का क्रयमूल है 48 रुपया। अब विक्रय मूल्य कितना है भाई साहब 14 तिया 42, यानी आपका ए है सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 42, 60 वस्तु का विक्रय मूल्य 42 रुपया। अब आप लोग बता सकते हैं कि लाभ होगा कि हानि। भाई साहब यहाँ हमको हानि होगा क्योंकि ज्यादा में खरीद लिए हैं और कम में बेच रहे हैं। अब बताइए 48 रुपया में खरीदे और 42 रुपया में बेचे तो यहाँ हो जाएगा हानि यानी लॉस। और लॉस कितने का भाई साहब 6 रुपया का। 48 में से 42 घटाइएगा तो कितना आएगा 6 रुपया आएगा। अब लॉस प्रतिशत निकालना है तो लॉस बटे क्रय मूल्य कितना भाई साहब तो 48 और गुने 100 कर दीजिए। अब देखिए इसको काटिए 8 6 48, यहाँ और कट रहा है 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, यानी 25/2। 25/2 को हम लिख सकते हैं 12.5, यानी 12.1/2% का क्या हो रहा है
हानि हो रहा है। आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से आ गया होगा समझ में। और भी हम लोग शॉर्ट में करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस आप लोग को क्या बनाएगा, परफेक्ट बनाता है। अब हम लोग और भी बिल्कुल इजी वे में बना देंगे, बिल्कुल कम समय में बना देंगे जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, जल्दी आप लोग बना देंगे। अब मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं, आप लोगों को क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई देगा। यदि 10 रुपया में 12 वस्तु खरीद कर 6 रुपया में 5 वस्तु बेची जाए तो प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, यहां पे बोला 10 रुपया में, यानी रकम कितना है 10 रुपया, और 12 वस्तु खरीद कर, 10 रुपया में 12 वस्तु खरीद कर, यानी कॉस्ट प्राइस ऊपर वाला है। और उसके बाद क्या बोला, उसके बाद क्या बोला भाई साहब, 6 रुपया में 5 वस्तु बेचा जाए, 6 रुपया में 5 वस्तु बेचा जाए, यानी इस नीचे वाला क्या है, सेलिंग प्राइस है, यानी विक्रय मूल्य है। अब हम क्या करेंगे, ये वस्तु है आपका और ये वाला रकम है आपका। मेरे प्यारे साथियों, अब करेंगे क्या, हम लोग करेंगे, अब हम लोग वस्तु को इक्वल करेंगे। तो बिल्कुल इजी है, इसमें आप 5 से गुना कर दीजिए और इसमें आप 12 से गुना कर दीजिए। अब जब ऊपर वाला में 5 से किए हैं तो रकम में भी 5 से गुना करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। जब नीचे वाला में 12 से गुना किए हैं तो यहां भी आपको 12 से गुना करना पड़ेगा। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। देखिए 12 पान 60 वस्तु हो गया, 12 पान 60 वस्तु हो गया, यहां भी 12 पान 60 वस्तु हो गया, वस्तु इक्वल हो गया। भाई साहब यहां देखिए 10 पचे 50 रुपया में 60 गो वस्तु खरीदे थे, और यहां भाई साहब देखिए 12 छक 72 रुपया में 60 गो वस्तु बेचे थे। लेकिन इस वस्तु से हमको अभी लेना देना नहीं है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे, मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग कैसे क्या करेंगे, यहां से आप लोग अब समझ गए होंगे। 50 रुपया में खरीद कर 72 रुपया में बेच रहे हैं, इसका मतलब कि लाभ हो रहा है या हानि, तो कोई भी बता देगा मेरे प्यारे साथियों की लाभ हो रहा है। कम में खरीदे ज्यादा में बेच रहे हैं, होगा आपको लाभ। भाई साहब लाभ कितना का होगा, तो 72 में से 50 को घटाइएगा तो आएगा आपका कितना, 22 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना का, 22 का, क्रय मूल्य कितना है भाई साहब 50, गुना क्या करते हैं 100, यहां से काट दीजिए 50 दूना 100 और 22 दूना 44, तो 44% का क्या हो रहा है भाई साहब, लाभ हो रहा है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मूव करता हूं। टाइप यही है आपका, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया गया है। अब आप लोगों को वस्तु का भी यूज करके क्वेश्चन को बनाना है। तो मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं, आप लोगों को क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई देगा। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, एक आदमी कुछ आम 5 रुपया में 6 की दर से खरीदा और सभी को 8 रुपया में 4 की दर से बेच दिया। उसको कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तथा यदि उसको कुल 70 रुपया का लाभ हुआ हो तो वह कुल कितना आम खरीदा। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है। अब आप लोग बोलिएगा कि सर घुमा दिया तो क्या ये ट्रिक काम करेगा। जी बिल्कुल यही ट्रिक काम करेगा। चाहे क्वेश्चन इस टाइप में किसी भी तरह से घुमा दे, आपको एक ही पैटर्न से चलना है, रास्ता को छोड़ना उड़ना नहीं है। हम लोगों को उसी रास्ता को अपना करके चलना है, इसी रास्ता को अपनाना है। तो चलिए अब लिख देते हैं। बोला है भाई साहब 5 रुपया में 6 की दर से, 5 रुपया में 6 की दर से, यानी भाई साहब इस तरफ आपका रकम और इस तरफ आपका वस्तु, यही तो लिखते आ रहे हैं। उसके बाद 8 रुपया में 4 की दर से बेचा है, 8 रुपया में 4 की दर से बेचा है। ऊपर वाला सब खरीद रहा था और नीचे वाला सब बेचने वाला है, यानी ऊपर खरीदने वाला कॉस्ट प्राइस और नीचे बेचने वाला सेलिंग प्राइस। अब मेरे प्यारे साथियों, जैसे उसमें हम लोग वस्तु को इक्वल करते थे, इसमें हम लोग भी वस्तु को इक्वल कर देते हैं। तो कुछ नहीं करना है। अब दो तरीका से, या तो इसमें आप कर दीजिए गुना 2 से और इसमें कर दीजिए 3 से, तब भी बराबर होगा। नहीं तो मेरे प्यारे साथियों इसमें 4 से गुना कर दीजिए और इसमें 6 से गुना कर दीजिए, तब भी हो जाएगा बराबर। तो चलिए इसमें हम लोग 4 से गुना करते हैं और इसमें हम लोग 6 से गुना करते हैं। देखिए वस्तु बराबर हो गया, 6 चौका 24, यहां भी 6 चौका 24। वस्तु इक्वल हुआ या नहीं हुआ, हुआ। ध्यान दीजिएगा आप लोग,
जब हम लोग पिछले क्वेश्चन को किए थे तो जितना से वस्तु में ऊपर वाला में गुना किए थे उतना ही से यहाँ भी गुना किए थे। तो जब इसमें 4 से गुना किए हैं तो यहाँ भी हम लोगों को 4 से ही गुना करना पड़ेगा। नीचे वाला में जब 6 से गुना किए हैं तो यहाँ भी आपको 6 से ही गुना करना पड़ेगा। अब देखिए कितना हुआ, 5 का 20 यानी 20 रुपया में 24 गो वस्तु खरीदे हैं, यानी आम है तो आम खरीदे हैं। और 8 छक 48, 48 रुपया में 24 गो आम बेचे हैं। अब मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को बनाना है। अब बनाएंगे क्या, सबसे पहले तो देख लीजिए कि यहाँ लाभ प्रतिशत नहीं पूछा है, लेकिन लाभ तो निकालना पड़ेगा क्योंकि लाभ का डाटा दिया है। कुल 70 रुपया का लाभ हुआ है, तो कुल 70 रुपया का लाभ हुआ है तो लाभ हमको निकालना पड़ेगा, तब ना लाभ के बराबर लाभ कर देंगे। उसके बाद जितना का पूछेगा उतना का मान निकाल देंगे। तो चलिए लाभ कितना का हो रहा है भाई साहब, 20 रुपया में खरीदा और 48 रुपया में बेच रहा है। इसका मतलब भाई साहब 28 रुपया का लाभ हो रहा है, यानी 28 रुपया का लाभ नहीं हो रहा है। 48 में से 20 को घटा दीजिए तो 28 रुपया का लाभ हो रहा है। अब मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन में भी दिया है यदि उसको कुल 70 रुपया का लाभ हो, यानी 28 का मान दे दिया है 70 रुपया, तो क्या पूछा है, कुल कितना आम खरीदा था, यानी कुल कितना आम मतलब कुल के गो वस्तु था मेरे प्यारे साथियों, 24 गो वस्तु। तो यहाँ दोनों इक्वल किए हैं तो टोटल वस्तु 24 और 24 आम का दान यानी 24 का रेट निकालना है। टोटल 24 आम हम लोग खरीदे थे तो 24 का यहाँ मान निकाल देंगे। अब इसको हम लोग बताए थे शुरू वाले परसेंटेज में, जब हम लोग परसेंटेज पढ़े थे तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग किए थे कंप्लीट कि कैसे इसको हम लोग हल करते हैं। तो इसमें इससे भाग दे सकते हैं, इसमें इससे भाग दे सकते हैं, नहीं तो नहीं समझने वाले लोगों के लिए 70 में गुना करेंगे 24 से और भाग दे देंगे 28 से। अब देखिए 14 25 70 और 14 दूनी 28 और 12 दूनी 24। 12 में 5 से गुना कीजिएगा तो 12 5 60 आम। कितना आम खरीदे, तो 60 आम मेरे प्यारे साथियों खरीदे। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह से आ गया होगा समझ में। अब आप लोगों को कोई कितना भी क्वेश्चन को घुमा दे, यानी कितना भी क्वेश्चन को मूव करवा दे, आप लोग क्वेश्चन को बिल्कुल इसी पैटर्न से हल कर देंगे। आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।